डीएलएड प्रथम सेमेस्टर प्रश्न पत्र सामाजिक 2023 का प्रीवियस पेपर सॉल्व करेंगे। सामाजिक अध्ययन कक्षा शिक्षण, इसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न 15 क्वेश्चन आते हैं, एक नंबर के, तो 15 नंबर के आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। क्वेश्चन नंबर 2, शक संवत किसने चलाया था? अशोक, चंद्रगुप्त, कनिष्क, समुद्रगुप्त। शक संवत कनिष्क ने चलाया था। पुरापाषाण काल में मनुष्य का व्यवसाय क्या था? आखेट, कृषि, व्यापार, शिल्प। पुरापाषाण काल में मनुष्य का व्यवसाय आखेट था। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी पुरोहितावास, स्नानागार, अन्नागार, कोषागार। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत स्नानागार थी। क्वेश्चन नंबर 5, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड कहलाते हैं? क्षुद्र ग्रह, उपग्रह, ग्रह, उछल तारा। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड ग्रह कहलाते हैं। इंडिका पुस्तक के लेखक हैं कौटिल्य, सिकंदर, मेगस्थनीज, अरस्तु। इंडिका पुस्तक के लेखक मेगस्थनीज हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पहिए का आविष्कार हुआ? पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, धातु काल। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। कुतुबनुमा का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन में, मिस्र में, यूनान में, भारत में। कुतुबनुमा का आविष्कार चीन में हुआ था। भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है अहमदाबाद, लखनऊ, कोलकाता, इलाहाबाद। भारतीय मानक समय रेखा इलाहाबाद, प्रयागराज से गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 10, नासा का मुख्यालय स्थित है? जापान, अमेरिका, ब्राज़ील, कनाडा। नासा का मुख्यालय अमेरिका में स्थित है। पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट किस स्थान पर मिलती हैं? अन्नामलाई पर, नीलगिरी पहाड़ियों पर, सतपुड़ा पर्वत पर, नेपाल में। पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं। ग्रेट रिफ्ट घाटी किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट रिफ्ट घाटी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। कौशल महाजनपद की राजधानी थी? श्रावस्ती, वाराणसी, चंपा, कौशाम्बी। कौशल महाजनपद की श्रावस्ती राजधानी थी। भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है? केरल, गोवा, गुजरात, तमिलनाडु। भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। ग्लोब प्रतिरूप होता है? सूर्य का, चंद्रमा का, पृथ्वी का, महासागर का। ग्लोब प्रतिरूप पृथ्वी का होता है। अब हम पढ़ते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ये भी 15 क्वेश्चन आते हैं, एक नंबर के, तो 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। महाभारत के लेखक कौन थे? महाभारत के लेखक महर्षि वेदव्यास थे। क्वेश्चन नंबर 2, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा गौतम बुद्ध थे। परिक्रमण किसे कहते हैं? पृथ्वी एक कल्पित धुरी पर हमेशा पश्चिम से पूर्व दिशा में उत्तरी ध्रुव के परिप्रेक्ष्य में सुई की विपरीत दिशा में लट्टू की भांति घूमती है। पृथ्वी की इसी गति को परिभ्रमण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के 2 पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। भारत के 2 पड़ोसी देश नेपाल, चीन है। सबसे छोटे महाद्वीप का नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, जिले के मुख्य अधिकारी कौन कौन हैं? जिले के मुख्य अधिकारी निम्न हैं: जिलाधिकारी, जिला न्यायाधीश, पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी। कृषि का आरंभ किस काल में होता है? क्वेश्चन नंबर 8, कृषि का आरंभ नवपाषाण काल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9, नगर
नगर निगम की आय का स्रोत क्या है? नगर निगम की आय का स्रोत निम्न है: गृह कर, जल कर, शासन से अनुदान। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख देवी देवताओं के नाम लिखिए। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख देवी देवता मातृ देवी एवं पशुपतिनाथ थे। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में कोई एक अंतर लिखिए। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में अंतर: वैदिक सभ्यता ग्रामीण संस्कृति लगती थी, जबकि सिंधु सभ्यता के लोग सुनियोजित नागरिक जीवन से भलीभांति परिचित थे। नंबर 2, वैदिक सभ्यता में मूर्ति पूजा नहीं थी, जबकि सिंधु सभ्यता के लोग मूर्ति पूजक थे। क्वेश्चन नंबर 12, पृथ्वी के किस भाग में सूर्यातप अधिकतम प्राप्त होता है? उत्तरी गोलार्ध में। क्वेश्चन नंबर 13, विषुवत रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? विषुवत रेखा को कांगो नदी 2 बार काटती है। क्वेश्चन नंबर 14, सिकंदर के आक्रमण के 2 राजनीतिक प्रभाव को लिखिए। सिकंदर के आक्रमण में तिथिवार इतिहास को प्रस्तुत करने की सहायता प्राप्त होती है। 2, सिकंदर के आक्रमण के फलस्वरूप पश्चिमी पंजाब और सिंध आदि समीपवर्ती प्रांतों में यूनानी राज्यों की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 15, प्राचीन काल के 2 महाकाव्यों के नाम लिखिए। प्राचीन काल के 2 महाकाव्यों के नाम निम्नलिखित हैं: रामायण, जिसके रचयिता महर्षि वाल्मीकि थे। महाभारत महर्षि वेदव्यास द्वारा लिखा गया था।